सके, समाज की आवाज को उठा सके। कि आप इतना सोयडा क्यों हा कि आपना पूर्वजा की छत्री तोड्या बाद में अपनी नींद तूटे? आप इतना सोयडा क्यों हा कि आपना पूर्वजा की जाति बदल्या बाद में ध्यान आपन पड़े कि आपना पूर्वजा? आप इतना सोयडा क्यों हा कि आपने इतिहास ने तोड़ मरोड़ फेंक देवे जब अपन ध्यान पड़े? आप क्यों कब तक सोता रहे? वहां आपन तय करनी है। जयंती मना में छोटो से जयंती हम जाया करतो कई सारा वक्ता मैं उमेश सिंह जी धोली बड़ो नाम है मां बड़े मारवाड़ में मारवाड़ का नहीं आया करता। मैं कहता भाई ये मैं जोहर स्मृति क्यों मनाता? जोहर जो मेला क्यों लगाता हूं? आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए जो 16-16 हजार छत्रानियां जोहर कर गई, अपने आने वाली पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि बाहरी आताताई कोई आए और अपनी कोई भी महिला की उनको लाश भी ना मिले, क्योंकि उनके साथ भी वो गलत कृत्य कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को अग्नि के समर्पण कर दिया। ये मालूम चले हम किन छत्रानियों की औलाद है। ये मालूम चले कि सेनानी के तौर पे सिर्फ काट दे दियो हाडा रानी, वो आप उन्हें हाडा रानियों की औलाद है, ये मालूम चले आपको। और इस जागरूक समय में भी इतने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आप चीजें होने के बाद हम लोग उठते हैं, हम लोग सोए पड़े और कोई जबरदस्ती जैसा, कोई महेंद्र साहब जैसा, नरेंद्र बना जैसा कोई आगे आगे काम करना चाहता है, उसकी टांग खिंचाई करते कि आना खाई ये तो कहीं सेटिंग कर ली, वो कर ली, करवा दिया। 19 साल हो गए हो ना आपके, आप सब जैसे परिवार हमारे भी, वो का वही परिवार है, वही माँ बाप है, वही पीछे बच्चे वो भी इंतजार करते हैं। और जो गोल्डन पीरियड था समय इस जीवन का, इस समाज को अर्पण कर दिया। किसी को आज तक ये कहना नहीं गए, किसी को ओलमा देने नहीं गए कि साहब हमारे मुकदमे लग गए, वो हो गए, क्या हो गया। अपना खुद का व्यापार का जो अंश होता है उसमें लगा दे। भगवती की कसम खा के बोल रहा हूं, आज तक कोई 1 रुपए का चंदे की रसीद मैंने नहीं छपाई। कोई बोलता बेटी आ गई, अरे बाप बेटी कहते मन दिखाओ इधर। और आज हम लोग यहाँ क्यों विराजमान है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी महाराणा सांगा ने, और उनके साथ युद्ध लड़ा था सूरजमल जी हाडा ने, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस बाबर से जिससे 80 साल से पूरा ये हिंदुस्तान लड़ रहा है कि इसकी वो बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, राम का मंदिर बनाएंगे। जगह की अहमियत मालूम होती तो आप सबको, उन्हें जो तोड़ के उनको मालूम होना चाहिए। अगर मंदिर कहीं भी बन सकता था, अयोध्या बहुत बड़ा था, सरयू किनारे कहीं बन जाता, उसी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके क्यों बनाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों लगे वहां पर? और ये आज बीजेपी का जो पूरा ये ढांचा खड़ा है उसी मंदिर के नाम पे खड़ा है और उसी स्थान के कारण से खड़ा है। और वही भारतीय जनता पार्टी का अगर नुमाइंदा अगर ये नहीं समझता, उनके जो भी अधिकारी ये नहीं समझते कि यहाँ से मंदिर को, यहाँ से इनकी देवली को, इनकी छतरी को हटा के हम वहां शिफ्ट कर देंगे। अरे शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। तुमने तो जब औरंगजेब ने तोड़े वो भी खंडित किए, तुमने तो बर्बरता पूर्वक उनके ढांचे को बिखेर दिया, उनकी मूर्ति को दबा दिया। इतनी तुम में ये जो निर्लजता तुमने दिखाई है, किसके आदेश में दिखाई है? कल के अखबार में मैंने देखा है कि कोठारी कोठारी करके कोई सचिव था यहाँ के नगर निगम का, वो बोल रहा था मैंने 2 साल से इनको अल्टीमेटम दे रखा है अतिक्रमण का। तेरे बाप की ऐसी की तैसी दे रहे, क्या का अल्टीमेटम दे रहे, का अधिकार? तूने क्या बोला कि वो हमारे वो वहां अतिक्रमण था, 600 साल पुराना अतिक्रमण था। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तेरी 7 पीढ़ियां नहीं उससे पहले का वो है। और किस तरीके से तू अतिक्रमण बोल के उसको लज्जित कर रहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानते हो, बाबर के खिलाफ हुआ था। और मुगल जब यहाँ पे भारत में मुगलों का कब्जा हुआ, उस मुगल का पहला व्यक्ति बाबर था। और तोपों के सामने अपनी झांकियां रखी थी इन सूरजमल जी जैसे लाखों वीरों ने, तब जाके ये हिंदुस्तान बचा है। और तुम बोल रहे हो अतिक्रमित है? किस तरीके का अतिक्रमण? अभी जो भी निर्माण साहब ने सबने बोला, आमली साहब ने बोला, मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, एक ईंट लेके आना जो कार सेवक लेके आए थे अपने मंदिर के लिए, एक ईंट लेके आना। और ये जो 1000-2000 अपन दिख रहे हैं ना, अभी एक शपथ लेंगे, अगर मन में पीड़ा है ना तो हर एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति लेके आएगा। मैं देखूंगा लाख होते नहीं होते, लाख होंगे, 1 लाख बार होंगे। और जो ये लोग नहीं समझ रहे, जो सरकार नहीं समझ रही है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से आज यहाँ रणजीत सिंह जी, बहादुर सिंह जी साहब की ये क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय है। और इस ओर में बोल रहा हूँ, हमारे इस देश के पर्यटन मंत्री भी हमारे भाई हैं गजबुना, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप तो समझते हैं इस पीड़ा को, आपके बाप दादाओं ने भी रक्त बहाया इस देश के लिए। और इस राज्य की पर्यटन मंत्री भी हमारी जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी जी है, उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपसे ज्यादा कौन समझेगा? आप उसी राज खानदान से आती है, उसी महल रजवाड़े से आती है। आपके बाप दादाओं की छतरी को तोड़ा गया है, हमसे ज्यादा आपके जिगर में, आपके सीने में पीड़ा होनी चाहिए थी। और हमें कोई बोल रहा स्थानांतरण कर देंगे, छतरी वही बनेगी मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से।
मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से किसी भी हम लोग प्लेन को नहीं उठने देंगे। कोई भी मेरे बाप दादा की अगर लाश को अगर पहियों तले नोचना और रोंदना चाहता है तो हमारी लाशों के ऊपर से वो प्लेन उड़ेंगे, ऐसे नहीं उठने देंगे हम लोग। हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई प्लेन, ऐसा हवाई पट्टी जो हमारे बुजुर्गों के जो इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान के ऊपर से होती है गुजरे। ऐसे कोई पट्टी अभी आप महाराज साहब ने बोला कि वहां कोई बीच में उनका कहीं कुछ नहीं आ रहा था, वो जो छतरी थी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया था, और इनको तो हटाना था। ये पहली टेस्टिंग है, सही बता रहा हूं। ये बार बार आमले साहब ने बोला टेस्टिंग करते हैं, ये चून तो भर जाना है कि असर हुआ है को नहीं हुआ। और अगर असर ये हल लागे कि अपना बाप दादा क्यों मर गया, कि यहाँ झुंझार जी भेलूजी हो गया, वो भेलूजी को स्थान हो, झुंझार जी को स्थान हो, और 3600 कौम की भीख मांग कहीं के बंद बच्चा रोआ, कहीं का पीड़ा दूर करता। आज भी वहां को अस्तित्व है। फेर में अगर चपड़ी जान का चूरू आया है, आप बताऊं ठेठ ठेठ जयपुर का गन्ना आया है, मारजान का आया है, चिंटूना कुल ठाकुर पधारे है, अलग अलग जगहों लोग पधारे हैं। 200 500 किलोमीटर में झुंझार भूमिया को आज भी अस्तित्व है, सूक्ष्म रूप में अस्तित्व है। कटने कटे थालोगा में भी आया है कि साहब जाओ उठो और लड़ो। मैं खाके खातर मात तो दियो हो, तर समाज खातर मात तो दियो है, और थे हमारे खातर बोल भी कौन सको। इमा भी कठिन राजनीति नजर आवा। कोई एमएलए बनाई हूं मैं, दादो साहब की छतरियां ऊपर गाय, कोई एमपी एमएलए बना, और मैं 18 का एमपी एमएलए साहब ने भी के बचाऊं, 18 का एमपी लोकसभा अध्यक्ष है बिरला जी के बचाऊं। बिरला जी अगर देवन सुन रहे हो तो छतरी बैठे ही बनेली, और अगर आज छतरी नहीं बनी तो ये चाले सराद हटता ही थाका सराद कर देना पक्का है। माफी आप लोगों के सराद कर देंगे। एमपी चुनाव में बोला था 400 बार, हमने बोला पार्लियामेंट के बाहर हम नहीं चाहते कांग्रेस आए, हम नहीं चाहते वो ऐसे कोई भी चोर उच्चकों की और टीम आए, हम चाहते हैं इनके ऊपर लगाम रहे, क्योंकि ये हमारी द्वारा खड़ी लोग, ये हमने खड़ा किया इसको। भारतीय जनता पार्टी की नींव के कंगुए नींव की पत्थर हम लोग हैं, और अगर हम ये दरकिनार करेंगे तो इनकी ये जो बिल्डिंग बनी है 1 मिनट में धराशायी हो जाएगी। ये महिपाल सिंह और महिपाल सिंह से जुड़ा हुआ हर एक राजपूत बोल रहा है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं सीधा 240 पर रुकिया, रोता क्या बोलू, क्या रोका ना, फिर भी नाम नहीं ले रहे। राजपूत का विरोध था, कभी आरएसएस को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। मैं भी बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूं आरएसएस का कहां विरोध था रे भाई, हर जगह लागेड़ा भाई लोग मागड़ा पर्चा लाग मम्मल न्याय मत साथ कम कर लो। विरोध था इन लोगों का, विरोध था इतिहास बदलने का, विरोध था ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदलने का, विरोध था ईडब्ल्यूएस की केंद्र में जो सरलीकरण नहीं किया उसका, विरोध था हमारे राजनीतिक लोगों को नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे काटा गया। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, और चाहे जसवंत सिंह जसोल हो, आज नष्ट नाबूद कर दिए गए। बहुत कम उनका कुछ वजूद नहीं है, और अगर चुप रहे तो आपके नेता आना बंद हो जाएंगे। अब मैं मेरी बोलता हूं, अगर मेरे पे विपदा आई तो मैंने ये चीज नोट करी, हजारों की संख्या में लोग तो है, पर लीडरशिप करने वाला नेता नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हजारों की फौज को ये दिशा निर्देश कर सके कि महिपाल सिंह पे विपदा आई है तो हमें कहां कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं था। हाँ, समाज मेरे पीछे था, और मुझे गर्व है कि 19 साल मैंने धूल में नहीं गवाए, मैंने भाप खा के 19 साल नहीं गवाए। मुझे गर्व है कि अगर मेरे पे विपदा है, किसी भी विपदा आएगी तो ये समाज खड़ा होगा, मुझे गर्व है। और आज इस मंच से बोलना चाह रहा हूं, आप 12-15 दिन को समय देवा, आप अभी इकट्ठा हुआ बटाई खर्चा तुलसी भाई एक कांकरो, चाहे जेब में हाथ धोकर कोई 1 किलो सीमेंट ले जाओ, कोई 1 किलो कोई एक सिप चाहे ईट ले जाओ, आप घर को बनाओ, बार बना क्यों नहीं, कोई दिन मांग बनी छूट मकराना को मार दो, अगर मार्बल की मूर्ति लाएगी तो मकराना की भी लगाओ, और बड़े एक भाटो बोले, बाकी छतरी को एक भाटो बोले। आप देखो एक भाटा पर का इतिहास लिखो, अलग अलग भाटा पर इतिहास लिखो, आपने इतिहास नहीं मिटावो चाहे है, क्योंकि जीवित इतिहास छतरियां है, जीवित इतिहास वो अपनी धरोहर है जो आपके बुजुर्गों ने बनाया सर कटवा के। वो पन्ने तो मिटा चुके, जो अपने खून से लिखे हुए इतिहास था उनको तो आधार साफ कर दिया इन्होंने, पर जो जीवित इतिहास है वो देवरिया या छतरिया, ये अपने गढ़ किले हैं। अभी बीकानेर की घटना आपने सुनी होगी, वहां की हमारी राजकुमारी बाईसा ने अपने समाज के अपने खुद की महिला को उसे जो एक बना रखा था ट्रस्ट, उससे तो निकाल दिया और 2 दूसरे समाज के लोगों को डाल दिया। आने वाले दिनों में अकेली बाईसा बच्ची, उन्होंने शादी नहीं करी, जब उनका कहीं ना कोई कुछ हो जाएगा, पूरे दिन हो जाएंगे, तो वो अपना जो चुना करके कहां जाएगा, वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो आपके समाज के नहीं है। आपको हर चीज को परखना होगा, देखना होगा क्या षड्यंत्र चल रहा है। ये 10 दिन जल्दी हुए, आप 15 दिन को समय रखो। आप एक बार सब, मैं कह रहा हूं, आप सब 5-5, 10-10 लैबा में सक्षम आगे। हाँ कोनिया 8 तारीख संडे, लाखों की संख्या में तुलसी पहुंच सका, कौन पहुंच सका। अब अगर फिर ही नहीं माने, एक चीज की आप 2 चीज की सौगंध खाओ। एक तो उपचुनाव है, एक हरियाणा में चुनाव है।
आपने जितना ही रिश्तेदार है हरियाणा में मैसेज पुगा सका सब कर दे वहां पहुंचा सकते हैं नहीं पहुंचा सकते जोर से बोलो। उपचुनाव में इनको जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो हम एक तो कसम खाएंगे तुलसी में हम लोग हर एक व्यक्ति एक राजपूत जो आया हुआ यहाँ विराजमान है 10-10 लोगों को लेके आएगा और 15 दिन घर में बैठेगा। अपने दिन में चाहे 2 घंटे निकाले 5 राजपूतों से मिलके आएंगे कि अपने विरासत को बचाना है, अपने बाप दादाओं की छतरियों को अगर वापस पुनर्निर्माण करना है तो वहां आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर भी नहीं छोड़ेंगे। अभी पाली में तोड़ दिया था, राजपूत परिवार का घर ध्वस्त कर दिया था। ये आपके घरों तक पहुंच रहे बुलडोजर लेके, वो छतरियों तक नहीं है। तो एक बार हाथ ऊपर करो सब। हम राजपूत समाज के व्यक्ति 8 तारीख को हमारे सूरजमल जी हाडा की छतरी के लिए 8 तारीख को छतरी के स्थान पर तुलसी ग्राम में हर एक राजपूत 10-10 राजपूत युवाओं के साथ और अपने 3600 कौम के इष्ट मित्रों के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। या तो प्रशासन उससे पहले उस छतरी का निर्माण वहीं करवा दे, नहीं तो उस छतरी का निर्माण हम राजपूत समाज के लोग खुद करेंगे। हम कसम खाते हैं माँ भगवती की हम 8 तारीख तक दिन रात जब भी समय मिले इस छतरी के लिए आदमी एकत्रित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।